हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 8वीं सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए यह वीडियो देखेंगे। खंड ब में अंग्रेजी सब्जेक्ट विषय दिया गया है। तो देखेंगे इस वीडियो में पेज नंबर 72 से लेकर के 88 तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे तथा सारी एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर दिया गया सीखने के प्रतिफल E714 के अंतर्गत देखेंगे पेज नंबर 72। लेसन 5 से यह पैराग्राफ लिया गया है। द क्राउडेड ट्रेन पेज नंबर 26 से यह पैराग्राफ है लिया गया है। तो पैराग्राफ को पहले रीड कर लेते हैं। विनोद फिनिश्ड हिज वर्क एट द ऑफिस एंड बॉट अ फ्यू थिंग्स टू टेक बैक टू इंदौर। ही हैड कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू भोपाल इन द मॉर्निंग एंड प्लान टू रीच होम बाय night. As he reached Bhopal railway station, he noticed that the train was overcrowded and it would be impossible for him to travel by second class. He had no time either to change his travel plans or to buy a new ticket. He noticed that there were some vacant seats in the AC coach. He boarded the train and decided to travel in an AC coach. He intended to pay the difference as soon as the TT arrived. He got into the coach and sat down on one of the two vacant seat. इस प्रकार से वो जो है वैकेंट सीट पर एसी कोच वाली वैकेंट सीट पर बैठ गया, क्योंकि पहले जो उसने सीट बुक किया था वो बहुत ही ओवर क्राउडेड थी, बहुत भीड़ से भरी हुई थी, इसलिए वो उस सीट पे या उस पे ट्रेवल नहीं कर सकता था। इसलिए उसने एसी कोच की सीट को देखा और खाली देखा और वहाँ पर उसने क्या कर लिया, सीट को बुक कर लिया। देखिए यहाँ पर दिया गया है कुछ एग्जाम्पल वर्ड्स दिए गए हैं। ऑफिशियल, नोटिस, वैकेंट, बोर्डेड और कोच। इस प्रकार से इन्हें हम यहाँ पर दोबारा छात्रों को नोट करने के लिए कहें, यहाँ पर इन्हें फिर से राइट कर लेंगे। फिर है इसी पैराग्राफ के अंतर्गत देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1। शब्दकोश की सहायता से दिए गए शब्दों को पढ़े व ऑड वर्ड पर गोला बनाएं। देखिए ऑड वर्ड मतलब भिन्न जो शब्द होते हैं जिनका मीनिंग अलग होगा, उनको उन पे क्या लगाना है, सर्कल लगाना है। जैसे कोच, कंपार्टमेंट, बॉक्स। तो देखिए कोच कंपार्टमेंट एक ही चीज़ हो जाएगी, लेकिन बॉक्स मतलब एक बक्सा हो जाएगा और कोच कंपार्टमेंट एक मतलब कमरा या कहना चाहिए ट्रेन का एक हॉल हो जाता है, एक डिब्बा। फिर है टीटी, पैसेंजर और बस कंडक्टर। देखिए टीटी का भी काम होता है टिकट काटना और बस कंडक्टर का भी काम होता है बस में टिकट काटना, लेकिन पैसेंजर मतलब यात्री होता है और ये टिकट काटता नहीं बल्कि टिकट देते हैं। फिर है अगला 3rd नंबर में ड्राइवर, पायलट और गार्ड। तो देखिए ड्राइवर और पायलट दोनों ही वाहन चालक हैं। ड्राइवर और पायलट जो है वो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को उड़ाता है और ड्राइवर बस, कार, ETC जो होते हैं उनको उन पे क्या करता है, चलाता है। और गार्ड जो होते हैं वह नहीं कार या कोई भी वाहन नहीं चलाते हैं, वाहन चालक नहीं होते। फिर है प्यूपिल, हर्ड और क्राउड। तो देखिए प्यूपिल मीन्स शिष्य होता है, हर्ड मीन्स होता है भीड़ और क्राउड मीन्स भी भीड़। तो यहाँ पर प्यूपिल डिफरेंट हो जाएगा, ऑड वर्ड हो जाएगा। फिर ट्रेन, हाउस और बस। तो यहाँ पर हाउस मीन्स घर हो जाएगा, ट्रेन और बस वाहन है, तो यहाँ हाउस ऑड हो जाएगा। नंबर का हो जाएगा भोपाल इंदौर रेलवे स्टेशन। तो देखिए रेलवे स्टेशन ऑड हो जाएगा। फिर है न्यूज़पेपर, टिकट और पास। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर ऑड हो जाएगा, ऑड वर्ड हो जाएगा। फिर है विजिट, ट्रिप और स्लिप। तो देखिए विजिट मीन्स भी घूमना, ट्रिप मीन्स भी घूमने जाना और स्लिप मीन्स सोना, तो स्लिप ऑड हो जाएगा। इस प्रकार से इस एक्टिविटी को हमने हल कर लिया। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश की सहायता से खोजे व शब्दों का उनके अर्थों से मिलान करें। तो देखिए कामली
का मीनिंग क्या हो जाएगा, विथआउट एक्साइटमेंट, मतलब कामली मतलब शांति पूर्वक, ठीक है। फिर हो जाएगा मर्चेंट, मर्चेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा कि पर्सन हु बाइज एंड सेल्स गुड्स, जो सेल्स बेचता है और खरीदता है किसको, सामान को। फिर है लेम, लेम मीन्स होता है लंगड़ा, डिसेबल इन द लेग और फुट, तो यहाँ पर ये इससे मैच हो जाएगा 3 नंबर का। फिर है यहाँ पर फुटप्रिंट, तो देखिए द मार्क लेफ्ट बाय अ फुट और शू, तो जो मार्क शू में और फुट में रहता है मतलब चप्पलों में, उसको कहते हैं फुटप्रिंट। फिर है बी, अ टीनी इंसेक्ट, एक छोटा कीट कहना चाहिए, ये हो जाएगा बी, बी मीन्स होता है मधुमक्खी। फिर है कॉन्फ्लुएंस, तो मीटिंग प्लेस और रिवर्स, तो मीटिंग प्लेस और रिवर्स ऐसे स्थान जहाँ पर क्या मिलती हों, दो नदियाँ मिलती हों, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 नंबर का। फिर है टूरिस्ट, तो पर्सन हु ट्रेवल फॉर प्लेजर, वह व्यक्ति जो अपनी खुशी के लिए क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, उन्हें टूरिस्ट कहते हैं, तो यहाँ पर 7 नंबर हो जाएगा। फिर है सोल्जर, सोल्जर किसे कहते हैं, वन हु सर्व्स इन आर्मी, वह जो आर्मी में रहता है और देश की रक्षा के लिए जाता है उसे क्या कहेंगे, सोल्जर, सैनिक। इस प्रकार से हमने यहाँ पर मैच कर दिया। फिर है नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3, शब्दकोश की सहायता से इन शब्दों के अर्थ नीचे दिए गए स्थान पर लिखे। देखिए वर्ड दिया गया है, इनकी मीनिंग लिखना है। तो डिसीव मतलब होता है धोखा देना। फिर है डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। एंग्री मीन्स होता है नाराज या क्रोध। चीप, चीप मीन्स सस्ता। बेट, बेट मीन्स शर्त लगाना। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। ठग, ठग मतलब लुटेरा हो गया। एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब होता है अदला बदली। और शौर, शौर मतलब होता है खट्टा। इस प्रकार से पेज नंबर 73 के अंतर्गत आने वाली एक्टिविटी को हमने हल किया। अब देखेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 74 के अंतर्गत दी गई एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 4 है जम्बल्ड लेटर्स को शब्दकोश की सहायता से रीअरेंज करें तथा सार्थक शब्द बनाए। तो देखिए यहाँ पर जम्बल्ड लेटर है, मतलब लेटर सीक्वेंस में नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, तो उन्हें हमें रीअरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है। जैसे कि यहाँ पर हील्स बन जाएगा, फिर हो जाएगा ट्विक्स, यहाँ पर फिर बन जाएगा पाइल, यहाँ बन जाएगा वुड, यहाँ पर बन जाएगा सुट, यहाँ लाइव वर्ड्स, इससे बन जाएगा एरो, यहाँ पर येलो बन जाएगा और यहाँ पर फोल्क बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर वर्ड्स बना लिया। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 5। नीचे दिए गए शब्दों की स्पेलिंग गलत है, शब्दकोश की सहायता से सही ऑर्डर में लेटर्स जमाकर सही स्पेलिंग लिखें। यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब जम्पल जो लेटर है उनको क्या करना है, रीअरेंज करके राइट करना है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के इसमें दिया गया है, राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो वर्ड है इसका मीनिंगफुल वर्ड या स्पेलिंग सही क्या हो जाएगी, मार्च। फिर है फॉर्म हो जाएगा, नेक्स्ट का जेंटल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया उसका ड्राइव बना लेंगे। फिर है ये कैमल, फिर इससे डिजर्ट बन जाएगा, इससे एनिमल और यहाँ पर मर्चेंट। इस प्रकार से हमने यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड्स बना लिया। अब देखेंगे 74 हो गया है पेज नंबर। अब देखेंगे 75 पेज नंबर। इसमें दिया गया है लेसन द रेनबो, पेज नंबर 4 से यह लिया गया है। फिर है यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव के अंतर्गत जो डिग्री आती है वह दिया गया है, जैसे कि प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट है ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो देखिए यहाँ पर ये डिग्री के फॉर्म दिए गए हैं। ये पॉजिटिव डिग्री है और ये सेकंड नंबर वाली कॉम्परेटिव है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो डिग्री के 3 फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो इसी प्रकार से ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 75 के अंतर्गत दिया गया है लेसन द रेनबो, पेज नंबर 4 से यह लिया गया है। देखिए यहाँ पर डिग्री दी गई है जो एडजेक्टिव के अंतर्गत आती हैं। डिग्री 3 टाइप्स की होती हैं, जैसे कि हम जानते हैं पॉजिटिव डिग्री,
कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत ये वाला आ जाएगा, और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे प्रीटी, प्रीटी का प्रीटियर, प्रीटीएस्ट हो जाएगा, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, वाइस, वाइसर, वाइसेस्ट हो जाएगा, हाई, हायर, हाईएस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, फ्रेश, फ्रेशर, फ्रेशेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट और थिक, थिकर, थिकेस्ट। इस प्रकार से यहाँ पर डिग्री के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से एग्जाम्पल दिया गया है और इनके द्वारा सेंटेंस बनाया गया है। तो देखिए, दिस पेंसिल इज लॉन्ग, ये यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। लॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री हो गई। लॉन्ग जो है पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में। फिर है दिस पेंसिल इज लॉन्गर, लॉन्गर कंपैरेटिव हो जाएगा। जब तुलनात्मक, तुलना वाली बात होती है तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री होती है। फिर है दिस पेंसिल इज द लॉन्गेस्ट, यहाँ पर लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। सुपरलेटिव डिग्री के सामने द आर्टिकल का यूज होता है हमेशा। फिर है दीपिका इज टाल, हर सिस्टर इज टालर देन हर। इस प्रकार से यहाँ पर टालर जो हो जाएगा कॉम्पिटिटिव डिग्री का फॉर्म हो जाएगा। अब देखेंगे इसी के अंतर्गत एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़े तथा एडजेक्टिव पर सर्कल बनाएं। देखिए यहाँ पर जो एडजेक्टिव वर्ड है उस पे हमें सर्कल लगाना है। तो देखिए, दिस केट इज थिन, थिन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी प्रकार से पूजा इज स्मार्टर देन हर फ्रेंड्स, तो स्मार्टर एडजेक्टिव हो जाएगा। रोज इज ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो जाएगा। अतुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा। माई हाउस इज बिगर देन योर्स, तो बिगर जो होगा एडजेक्टिव वर्ड होगा। सीमा इज द वाइसेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो वाइसेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में दिया गया, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर है महारानी लक्ष्मीबाई वाज अ ब्रेव क्वीन, तो ब्रेव जो होगा एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा। फिर आई एम टालर देन माई ब्रदर, तो टालर एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सी डिग्री है यहाँ पर, कंपैरेटिव डिग्री है। फिर है बीरबल टोल्ड द लॉन्गेस्ट स्टोरी टू अकबर, तो लॉन्गेस्ट यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा, सॉरी एडजेक्टिव हो जाएगा। माई सिस्टर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर फैमिली, तो यहाँ पर मोस्ट इंटेलिजेंट जो होगा एडवर्ब हो जाएगा, सॉरी मोस्ट इंटेलिजेंट जो होगा एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा। ये यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर सेकंड, दिए गए सर्कल में से एडजेक्टिव्स को ढूंढे तथा दिए गए स्थान पर लिखे। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमने फाइंड करा है, क्या क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट हो जाएगा, स्मॉलर, स्ट्रॉन्ग, थिनर, न्यू, वाइज और हैप्पी, जो ये वर्ड होंगे ये एडजेक्टिव वर्ड होंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3, दिए गए एडजेक्टिव्स के लिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन शब्द को शिक्षक साथी की सहायता से लिखे। तो कुछ डिग्री के फॉर्म दिए गए हैं, तो उन्हें हमें कंप्लीट करके पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में यहाँ पर राइट करना है। जैसे बोल्ड, बोल्ड का यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, बोल्डर, और यहाँ पर दिया गया है बोल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में। फिर है अगला ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्लोजर का पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा क्लोज, और यहाँ पर सुपरलेटिव क्लोजेस्ट हो जाएगा। डीप, डीपर, डीपेस्ट हो जाएगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में। फिर यहाँ पर जेंटलेस्ट दिया गया है सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी जेंटलर और पॉजिटिव डिग्री जेंटल हो जाएगा। फिर हाई, हायर, हाईएस्ट हो जाएगा। नियर, नियर, नियरेस्ट हो जाएगा, ये तो सिंपल ही दिया गया है। फिर है क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, तो यहाँ पर क्विकेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में, तो इसका पॉजिटिव डिग्री और यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री हमें लिखना है, तो यहाँ पर क्विक और क्विकर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर सिंपलर दिया गया है कंपैरेटिव के फॉर्म में, तो इसका पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा सिंपल और सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा सिंपलेस्ट। इस प्रकार से यहाँ पर डिग्री हमने राइट कर दिया। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4, दिए गए एडजेक्टिव्स की सहायता से वाक्य बनाइए। बनाना है वाक्य। देखिए फर्स्ट है स्मार्टर, तो यहाँ पर स्मार्टर से हमने वाक्य बनाया कि मोहन इज अ स्मार्ट बॉय, हिज ब्रदर, यहाँ पर ब्रदर आ जाएगा, इज स्मार्टर देन हिम। इस प्रकार से यहाँ पर सेंटेंस बना लिया। फिर है सिंपल,
तो राधिका इज अ सिंपल गर्ल हो जाएगा। फिर है अगला फास्टेस्ट, यू रन फास्टेस्ट ऑफ द बॉयज, यहाँ पर हो जाएगा। फिर है डीपर, तो माई वेल इज, वेल मीन्स कुआ, इज डीपर देन योर्स, मेरी जो कुआ है वो तुम्हारी कुएं से ज्यादा गहरी है। फिर है फाइन, तो फाइन का क्या हो जाएगा कि टुडे आई एम फाइन। फिर है क्लेवर, तो संजना इज अ क्लेवर गर्ल। फिर हो जाएगा इजियर, तो दिस क्वेश्चन इज इजियर देन अदर क्वेश्चन, यह प्रश्न जो है दूसरे प्रश्न से ज्यादा क्या है, सरल है। इस प्रकार से यहाँ पर हम बना लेंगे सेंटेंसेस। फिर है नेक्स्ट देखेंगे सीखने के प्रतिफल। E716 सेकंड के अंतर्गत समय और काल दिया गया है, बेस फॉर्म और पास्ट सिंपल, दो फॉर्म में दिया गया है। देखिए बेस फॉर्म मतलब इसको हम सिंपल प्रेजेंट फॉर्म बोल सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल के फॉर्म में दिया गया है, और पास्ट सिंपल। तो देखिए यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे राइट, राइट का प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगा राइट, और यहाँ पर पास्ट फॉर्म हो जाएगा, पास्ट सिंपल के फॉर्म में रोट हो जाएगा। इसी प्रकार से ड्रिंक ड्रैंक, प्ले प्लेड हो जाएगा, गिव गेव हो जाएगा, वॉक का वॉक्ड, मेक का मेड हो जाएगा, एंजॉय का एंजॉयड हो जाएगा, विन का वॉन हो जाएगा, और कंप्लीट का कंप्लीटेड हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया गया है सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है, तो आई रॉट अ लेटर, मैं पत्र लिखता था। तो देखिए यहाँ पर पास्ट के फॉर्म में हो गया तो था आ जाएगा। फिर शिक्षक किसी प्रक्रिया द्वारा वर्ब के आईएनजी फॉर्म व उसके यूजेस को समझाएं, जैसे कि गो, तो गोइंग, गो मीन्स जाना और गोइंग मीन्स जा रहा है, मतलब कंटिन्यूटी को दर्शाता है। जब आईएनजी हम किसी वर्ब में लगाते हैं तो वो कंटिन्यूटी को दर्शाता है, कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, गो, तो गोइंग, गो मीन्स जाना, गोइंग मीन्स जा रहा है। वैसे ही राइट, राइट मीन्स लिखना और राइटिंग मीन्स लिख रहा है। तो यहाँ पर यूजेस इसका दिया गया है। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। फिर आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार गया था। तो देखिए वॉज यहाँ पर जो पास्ट सेंटेंस जो होता है, पास्ट यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर, और यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, एम और आर। तो आई जो होता है सब्जेक्ट, उसके साथ एम हेल्पिंग वर्ब होती है, और जो सिंगुलर नंबर के फॉर्म में जो होते हैं सब्जेक्ट, उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब होती है, और प्लूरल फॉर्म में जो होते हैं सब्जेक्ट, उनके साथ आर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब भी जो होगी वह सिंगुलर फॉर्म के रूप में होगी, और प्लूरल में वर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। इस प्रकार से यहाँ पर सेंटेंस बना लेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, दिए गए वाक्यों के खाली स्थान को वर्ब्स के सही फॉर्म से भरे। तो देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और लास्ट में वर्ब दी गई है, तो वर्ब के सही फॉर्म को लिखना है कि प्रेजेंट फॉर्म में आएगा कि पास्ट फॉर्म में आएगा वो। देखिए आवर इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द वर्ल्ड कप इन 1983, तो वॉन आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, देयर वाज कंप्लीट साइलेंस आउटसाइड सडनली आई हेयर्ड अ नॉइज हियर, तो हियर्ड आ जाएगा। फिर है मिल्खा सिंह वाज लीडिंग इन द 100 मीटर्स रेस इन द ओलंपिक्स, इट सीम्ड आ जाएगा यहाँ पर दैट ही वुड विन द रेस। इस प्रकार से आप देखेंगे नेक्स्ट, We couldn't play the cricket match because of heavy rains. We waited. Wait का सेकेंड फॉर्म आएगा waited until the rain stopped. फिर है नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे 5 नंबर का कि कमल is of 800 मीटर रेस champion of our school. So far he has completed many races and never lost any. तो यहाँ पर completed आ जाएगा, complete का सेकेंड फॉर्म आएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2, नीचे दिए गए वर्ब्स की सहायता से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बनाइए। तो पास्ट कंटिन्यूअस के बनाना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वाज और वर, हमने अभी बताया था। तो देखिए वाज का यूज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ यूज किया जाता है, जैसे कि
हो जाएगा ही सब्जेक्ट अगर दिया हो ही, सी, इट, किसी का नेम दिया हो तो इसके साथ जो है वाज हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। और वर हेल्पिंग वर्ब का यूज प्लूरल नंबर के में जो दिए रहते हैं सब्जेक्ट उनके साथ होता है, जैसे कि दे हो गया, वी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जैसे प्लूरल नाउन्स हो जाएंगे कुछ, जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, इस प्रकार से यहाँ पर इनके साथ हम वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो देखते हैं, बनाते हैं सेंटेंसेस। से का क्या हो जाएगा, बनाया हमने कि बॉयज वर सेइंग समथिंग अवर टीचर। अब देखेंगे वॉक का क्या हो जाएगा, राम वॉज। देखिए राम यहाँ पर सिंगुलर नंबर के फॉर्म में दिया गया सब्जेक्ट है, राम क्योंकि एक के लिए यूज हो रहा है, तो राम वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। फिर रन, दे वर रनिंग फास्ट। फिर राइड, अनामिका वॉज राइडिंग। अब देखेंगे नेक्स्ट कम का बनाएंगे कि वी वर कमिंग टूडे। फिर नेक्स्ट देखेंगे ब्रिंग का क्या हो जाएगा, ही वॉज ब्रिंगिंग टॉयज। फिर है 7 नंबर का फाइट, ही वॉज फाइटिंग विथ एनिमी। फिर 8 नंबर का रोहन वॉज गोइंग टू मार्केट। फिर है मीट, श्वेता वॉज मीटिंग टू मी। इस प्रकार से हमने यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत दी गई वर्ब्स के सेंटेंसेस बना लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3, वर्ब्स के सही फॉर्म से खाली स्थानों की पूर्ति कर पैसेज को कंप्लीट करें तथा कंप्लीट पैसेज को पुनः लिखें। 2 बॉयज वर प्लेइंग, यहाँ पर वर प्लेइंग आ जाएगा, वर प्लेइंग इन द ग्राउंड विथ अ बॉल। अ फ्यू बॉयज वॉच्ड आ जाएगा, वॉच का सेकेंड फॉर्म दैम। ऑल ऑफ दैम वर इंजॉइंग आ जाएगा, देयर फ्री टाइम। सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, यहाँ पर रेनिंग आ जाएगा। नाउ ऑल ऑफ देम रैन, और सबके सब दौड़ने लगे, तो रन का सेकेंड फॉर्म होता है रैन। बैक टू देयर होम्स, वन ऑफ देम पिक्ड अप द बॉल। इस प्रकार से यहाँ पर हमने बना लिया और यहाँ पर जो खाली स्थान थे उन्हें भर लिया, और भरने के बाद इस पैराग्राफ को पुनः यहाँ पर जो जगह दी गई थी, यहाँ पर ब्लैंक स्थान था, प्लेस था, उसमें राइट कर लिया है। अब देखेंगे नेक्स्ट, देखिए सीखने के प्रतिफल E716 थर्ड के अंतर्गत एडवर्ब्स का हिंदी मीनिंग होता है क्रिया विशेषण। तो वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हो, वर्ब्स जो वर्ड्स होते हैं उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एडवर्ब्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ एडवर्ब दिए गए हैं, जैसे कि हैप्पीली, क्वाइटली, हाईली, नाइसली, सेफली, नियरली, रफली, एक्चुअली, इक्वली। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ वर्ड्स एडवर्ब दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिया भी गया है कि शिक्षक दी गई एडवर्ब को छात्रों के सामने सही उच्चारण से बोले। अब शिक्षक दी गई एडवर्ब को छात्रों को दोहराने को कहे। अब शिक्षक एडवर्ब्स के बारे में सामान्य चर्चा करे तथा एडवर्ब फॉर्मेशन व यूज बताए, जैसे कि बैड में एलवाई लगाकर बैडली बना लिए तो क्या हो जाएगा, बैडली एडवर्ब हो जाएगा। इसी प्रकार से एग्जैक्ट में एलवाई लगा के एग्जैक्टली हो गया, एडवर्ब बन गया ये। तो अब देखेंगे एक्टिविटी नंबर 1, दिए गए शब्दों को पढ़े तथा एलवाई ऐड करके एडवर्ब बनाएं। देखिए यहाँ पर दिया गया है ब्रेव का क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ब्रेवली एलवाई लगा के हमने बना लिया। फिर इसी प्रकार से क्लोज का क्लोजली हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीमली हो जाएगा। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली, कोवर्ड का कोवर्डली, नीट का नीटली, ओबीडियंट का ओबीडियंटली। इसी प्रकार से वाइल्ड का वाइल्डली, फेयरलेस का फेयरलेसली और क्लियर का क्लियरली। इस प्रकार से हमने एडवर्ब बना लिया है। अब देखेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक कोई अन्य पुस्तक के लेसन को पढ़े तथा एडवर्ब को खोजकर लिखे। तो कुछ हमें यहाँ पर एडवर्ब को खोजकर राइट करना है। तो देखिए हमने लिखा है स्लोली, क्विकली, स्वीटली, फ्लुएंटली, बैडली, लाउडली, केयरली, फाइनली, लकीली, पर्सनली, जनरली और डीपली। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ एडवर्ब लिख दिया है। फिर देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3, नीचे दिए गए एडवर्ब्स का वाक्यों में प्रयोग करें तथा वाक्यों को निर्धारित स्थान पर लिखें।
कुछ एडवर्ब दिए गए थे, इनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि नियरली, नियरली का क्या किया हमने कि इट्स नियरली 5 years सिंस आई हैव सीन हिम। फिर है हैप्पीली, हैप्पीली का क्या हो जाएगा कि द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली इन द सैंड। फिर है ब्रेवली, ही फॉट ब्रेवली फॉर हिज कंट्री। नीटली, नीटली मतलब सफाई पूर्वक, तो क्या हो जाएगा चिल्ड्रन मस्ट लर्न टू राइट नीटली। फिर क्लियरली, द हाउस इज क्लियरली विजिबल फ्रॉम द बीच। फिर है स्ट्रिक्टली, ही इज स्ट्रिक्टली बैंड। फिर है वाइसली, सी टेक्स वाइसली डिसीजन। फिर है क्रूएसली, ही वॉन्ट्स टू नो क्रूएसली। फिर है कामली, आई एक्सप्लेन यू कामली। फिर है रियली, इट्स रियली वेरी हार्ड वर्क। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दिए गए एडवर्ब से सेंटेंसेस बना लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट दिया गया है सीखने के प्रतिफल E719 कहानी से संवाद व संवाद से कहानी लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर संवाद मतलब कन्वर्सेशन हो रहा है। तो देखिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन है, इसे रीड कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टीचर बोलते हैं तो स्टूडेंट्स कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। टीचर बोलते हैं कि पलक ब्रिंग योर नोटबुक टू मी। पलक सॉरी सर आई फॉरगेट माई नोटबुक एट होम। टीचर डिड यू डू योर होमवर्क। पलक यस सर। टीचर ओके देन ब्रिंग इट टुमारो। पलक ओके सर थैंक यू सो मच। इस प्रकार से यहाँ पर टीचर स्टूडेंट के बीच में हुए कन्वर्सेशन को यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार से माला व अस्मा के बीच हुए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को पढ़े तथा नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर उसे लिखे। तो देखिए माला और अस्मा के बीच में भी हुआ है कन्वर्सेशन, से रीड करते हैं। माला बोलती है कि हेलो अस्मा हाउ आर यू। हेलो तुम कैसी हो। तो अस्मा बोलती है आई एम गुड हाउ आर यू। मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो। तो माला बोलती है आई एम गुड टू। व्हाट आर यू डूइंग दिस डे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और तुम अभी क्या कर रही हो इन दिनों। तो अस्मा बोलती है माई फैमिली इज़ प्लानिंग टू गो टू मंडू फॉर अ वीक। तो मेरी फैमिली जो है प्लान कर रही है कि वह मांडू जो है घूमने के लिए इस वीक में जाए। तो माला वाह दैट इज़ नाइस, वाह ये बहुत अच्छी बात है। तो अस्मा बोलती है वुड यू लाइक टू कम विथ अस। तो क्या तुम हमारे साथ आना चाहती हो। तो माला बोलती है ओके आई विल टॉक टू माई पेरेंट्स। ओके मैं अपने जो है परिवार वालों से, पेरेंट्स से बात करूंगी। तो अस्मा ओके बाय। माला बाय बोलती है। इस प्रकार से यहाँ पर इस कन्वर्सेशन को, यहाँ ब्लैंक जो खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर इसको राइट कर लेंगे। फिर है नेक्स्ट, फिर से यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 2 में कन्वर्सेशन दिया गया है दीपिका और द ऑफिसर के बीच में। कि दीपिका बोलती है हेलो इज दिस द फायर स्टेशन। हेलो क्या यह फायर स्टेशन है। द ऑफिसर यस प्लीज़ व्हाट द प्रॉब्लम। यस हाँ कृपया बताएं कि क्या समस्या है। दीपिका आई एम दीपिका कॉलिंग फ्रॉम जेल रोड। मैं दीपिका हूँ और मैं जेल रोड से बात कर रही हूँ। द ऑफिसर यस प्लीज़ व्हाट हैज़ हैपन। यस हाँ बताइए, कृपया बताइए कि क्या हुआ। तो दीपिका माई नेबर्स हाउस इज़ ऑन फायर। मेरा जो पड़ोस का घर है उसमें क्या आग लगी हुई है। स्मोक इज़ कमिंग आउट ऑफ द विंडो, और वहाँ से धुआं खिड़की से बाहर निकल रहा है। द पीपल इनसाइड आर क्राइंग फॉर हेल्प, और जो पीपल वहाँ पर अंदर हैं वो सहायता के लिए चिल्ला रहे हैं। द ऑफिसर गिव अस द एग्जैक्ट एड्रेस प्लीज़। मुझे वहाँ का एग्जैक्ट जो है एड्रेस दीजिए कृपया। तो फिर दीपिका बोलती है कम टू द गांधी आई हॉस्पिटल, गो स्ट्रेट ऑन। गांधी जो है अस्पताल आइए, गो स्ट्रेट और वहाँ से सीधा जाइए, टर्न लेफ्ट और वहाँ से क्या करिए बाईं ओर मुड़ जाइए। एंड इट्स द थर्ड हाउस ऑन योर राइट, और इस प्रकार से आपका जो आपके दाहिने से थर्ड घर जो होगा उसी में क्या लगी आग लगी है। द ऑफिसर ऑल राइट वी आर जस्ट कमिंग, हम अभी आते हैं। कम ऑन बॉयज, और बोलते हैं कि कम ऑन बॉयज जल्दी चलो। वी मस्ट रीच इमीडिएटली, हमें जल्दी से वहाँ पर जाना है। तो अब देखिए यहाँ पर दिए गए, ऊपर दिए गए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को यहाँ लिखें। तो जो ऊपर कन्वर्सेशन हुआ है उसको सेम का सेम जैसे दिया गया है उसको वैसे यहाँ पर राइट करना है। अब देखेंगे नेक्स्ट, फिर से यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 3 दी गई है। दिए गए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को पढ़ें। तो यहाँ पर एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, इसे रीड कर लेते हैं। हेलो सोनम
हाय डैड, सोनम बोलती है हाय डैड, मोन्टू इज कमिंग टू भोपाल टुमारो। उसके डैड बोलते हैं कि मोन्टू जो है वो कल भोपाल आ रहा है। वाह दैट्स ग्रेट, सोनम बोलती है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। नाउ लिसन केयरफुली, उसके डैड बोलते हैं अब ध्यानपूर्वक सुनो। यस डैड, तो सोनम बोलती है हाँ बोलो पापा। मोन्टूज ट्रेन अराइव्स एट 9:30 AM। मोन्टू की जो ट्रेन है वो 9:30 PM को आएगी एट हबीबगंज। यू हैव टू रिसीव हिम एंड टेक हिम टू प्रोफेसर कॉलोनी। और तुमको क्या करना है, उसे रिसीव करना है वहाँ से प्रोफेसर कॉलोनी के लिए। डन, सोनम बोलती ओके यस। फिर है पे अटेंशन, ही हैज़ कंप्यूटर टेस्ट टुमारो एट NIIT अरेरा कॉलोनी। ओके डैड। फिर है अगला, लीव हिज लगेज एट होम, गिव हिम सम ब्रेकफास्ट। और इस प्रकार से वो जो है पेपर देने के लिए अपना टेस्ट देने के लिए उसे इस कॉलोनी में लेके जाए और उसके बाद उसके सामान को भी घर लेके आना है। और गिव हिम सम ब्रेकफास्ट, उसे कुछ ब्रेकफास्ट देना एंड देन टेक हिम फॉर द टेस्ट। और उसको टेस्ट के लिए क्या करना है, लेना है। फिर है थैंक गॉड इट इज़ संडे। और बोलती है अच्छा संडे है, सो आई एम फ्री, इसलिए मैं फ्री हूँ ड्यूरिंग द डे टाइम। इस प्रकार से सोनम के डैड बोलते हैं ही फिनिशेस हिज टेस्ट एट 5 PM। मोन्टू जो है अपना टेस्ट 5 बजे शाम को पूरा करेगा। पिक हिम अप एंड पुट हिम ऑन द ट्रेन, उसे वहाँ से लेना है और ट्रेन में 7:30 बजे शाम को बिठा देना है। वेयर टू दिल्ली ऑफ कोर्स। नाउ टेल मी व्हाट यू विल डू। ओह श्योर, ओके सही बात है। इस प्रकार से यहाँ पर कन्वर्सेशन कंप्लीट हुआ। दिए गए हुए कन्वर्सेशन के आधार पर बॉक्स में दिए गए वर्ड्स की सहायता से एक पैराग्राफ लिखकर बताएं कि सोनम को क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए इनकी हेल्प से हमने एक पैराग्राफ राइट किया है, तो इसे रीड करते हैं। सोनम विल हैव टू गो टू रिसीव मोन्टू द नेक्स्ट मॉर्निंग एट 9:30 at Habibganj station and take him to Professor's Colony. It is having a computer test at NIIT Arera Colony the next day, so she will have to leave his luggage at home, give him some breakfast and take him for the test. She will have to pick him up at 5 PM from there when he finishes the test and put him on the train for Delhi at 7:30 PM। इस प्रकार से यहाँ पर जो कन्वर्सेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग और जो वर्ड्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर पैराग्राफ राइट कर दिया है। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्लास 8 की इंग्लिश के पेज नंबर 72 से लेकर के 88 तक के सारे जो पेज दिए गए हैं इसके अंतर्गत दी गई एक्टिविटी तथा क्वेश्चंस के आंसर को हमने राइट किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। इसके साथ ही इंग्लिश के और भी या क्लास 8 के और भी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वीडियोस की लिंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।